वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फौजिया भट्ट मेरा नाम है और सवेरा लेडीज़ क्लब के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से और एक सोशल एक्टिविस्ट नारोवाल की होने की हैसियत से आज मैं आप लोगों से मुखातब हूँ। बदकिस्मती से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है और उसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है और दूसरे मुल्कों के साथ जो हमारा कंपैरिजन है उसमें हम ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उस तरह से परहेज़ नहीं कर रहे जिस तरह से सोसाइटी को परहेज़ करना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको एहतियात से हम इस जंग में हम जीत सकते हैं, जिसकी एक रोशन मिसाल चाइना की है कि उन लोगों ने कुछ हिफाजती तदाबीर इस तरह से अपनाई जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस से निकल के अब मईशत के मैदान में आ गए हैं। हमें भी बाहसीयत पाकिस्तानी कौम होने की हैसियत से, चूँकि चाइना हमारा दोस्त है, तो उनसे हमने ये सीखना है और सीखते हुए हमने अपनी इस जंग में तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो इस जंग में जो सबसे अहम काम है वो हमारे हाथ हैं और सोशल डिस्टेंस है, समाजी फ़ासला इसलिए ज़रूरी है कि बेशक हाथ में लाना सुन्नत नबवी में आता है, लेकिन ये भी बात सुन्नत नबवी से साबित है कि जब इस तरह के हालात हो जाए कि जिसमें वबा फूट जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उस वबा के हिसाब से हमें करनी पड़ती हैं। तो हमें जब भी दो आदमियों को आपस में मिलना है 6 फुट का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे अहम काम है वो हमारे हाथ हैं। हाथ इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि हाथों के ज़रिए कोरोना वायरस हमारे अंदर जाता है और बदकिस्मती से मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनके हाथों में अंगूठियां हैं, उनके मर्दों के हाथों पे ज़्यादातर घड़ियां या कुछ बैंड्स वगैरह होते हैं। तो आज आप सब लोगों से मेरी इस्तदा है कि वो अंगूठियां और घड़ियां ये काइंडली उतार दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस के छुपने का आप बेशक 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं, साबुन से अच्छी तरह धोएं, लेकिन अगर अंगूठी के नीचे वो वायरस मौजूद है तो ख़तरा हर वक्त आपके सर पे मंडला रहा है। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से 20 मिनट धोने के बाद 20 सेकंड धोने के बाद आपने कोई चीज़ जो है वो खानी है और हाथों को गीला नहीं रहने देना, हाथों को खुश्क करना है। और खुश्क जो है वो आपका अपना तौलिया होना चाहिए। घर में अगर 8 अफराद हैं तो 8 अफराद का अपना अलहदा तौलिया या कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि खुश्क हाथ जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। खाना खाते वक्त गीले हाथों से वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हो जाने का अंदेशा है और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और इस तरह की छोटी छोटी तदाबीर हैं जो हम करके इंशाअल्लाह ताला इस कोरोना वायरस की वबा से बाहर आ सकते हैं। और दूसरा ये है, अभी तो मुल्क में लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने लॉकडाउन से निकलकर मईशत की एक्टिविटी में आना है, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं और इस गरीब मुल्क ने अपने रोज़गार को चलाना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फेस मास्क ये यूज़ करें, हाथों पे दस्ताने यूज़ करें और जो ही हम बाहर से आएँ फौरी तौर पर हम अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करके खुश्क करके अपने जो कपड़े हैं उनको भी तब्दील करके फिर अपने बच्चों के साथ मिलें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसके करने से हम कोरोना वायरस की जंग बआसानी जीत सकते हैं और माशरे में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से इंतहाई रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को गौर से सुनें। मैं आपको फिर अपनी तमाम बातों को एक छोटी सी समरी में डिस्क्राइब करती हूँ कि जो हाथ हैं इनको आपने जब धोना है तो 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से साबुन लगा के झाग के अंदर आपके हाथ डूब जाए। उसके बाद आप उसको हाथों को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आपने हाथों को अच्छी तरह से खुश्क करना है और आपके हाथ नेल कटे होने चाहिए, अंगूठी कोई नहीं होनी चाहिए हाथों में और कलाई पे घड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इनका ख्याल रखना ताकि कोरोना वायरस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल ना हो सके। मैं आपको अपनी दोस्त का वाक़या बताना चाहूँगी जो कि आपके लिए सुनना इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना वायरस कितनी मोहलिक बीमारी है।
ہمارے کچھ دوست سرکل کے لوگ فیملی جو ہے وہ انگلینڈ میں رہتی ہے اور وہاں پر وہ لوگ 27 دن سے گھر میں لاک ڈاؤن تھے، لیکن ظاہری بات ہے گھر میں راشن کم پڑ جاتا ہے، انہوں نے ڈیلیوری کروائی اور ڈیلیوری کے دوران کچھ شاپر جو تھے وہ خاتون خانہ نے بغیر پریکاشنز میئر کیے ہوئے، ہاتھوں پہ گلوز چڑھائے بغیر اور نقاب لیے بغیر وہ شاپر جو ہے وہ اٹھا کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور شاپر سے ان کو کرونا وائرس لگ گیا پوری فیملی کو۔ وہ 3 ان کے بچے، میاں بیوی، 5 افراد جو ہیں وہ گھر میں اب کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، اور اب میں آپ لوگوں سے بھی التجا کروں گی کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے۔ اس تجربے کی روشنی میں میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی راشن باہر سے آئے یا آپ سودا سلف لے کے آئیں، تو چونکہ سودا سلف شاپرز کے اندر آ رہا ہے اور شاپر کے اوپر جو کرونا وائرس کی مدت بتائی جاتی ہے عمر کی، وہ 4 گھنٹے بتائی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں سودا آئے تو اس کو پہلے آپ گھر کے دروازے پہ ہی، اگر کوئی آپ کے پاس ڈیوری میں کوئی جگہ ہے، وہاں پہ کرسی کے اوپر آپ اس سودے کو رکھ دیں اور کم از کم 4 سے 6 گھنٹے انتظار کریں اور اس کے بعد ان کو لا کے شاپر کو وہیں تلف کر دیں اور سودے کو اندر لا کے اچھی طرح سے، اگر وہ پیکنگ میں ہے یا سبزیاں ہیں، ان کو اچھی طرح سے واش کر کے پھر فریج کے اندر رکھیں، کیونکہ فریج کے اندر کرونا وائرس کے پلنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہو جائے تو وہ پھر پوری فیملی کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے ان باتوں کو دھیان سے سنیے اور برائے مہربانی اپنے گھر کے اندر آنے والے سودا سلف پہ کڑی نگاہ رکھیں اور اس سودا سلف کے تمام شاپر کو 6 گھنٹے دھوپ میں رکھیں اور اس کے بعد ان شاپرز کو آپ تلف کر دیں، ان کو دوبارہ استعمال نہ کریں اور سودے کو اچھی طرح سے دھو کے فریج میں یا الماریوں میں اپنا رکھیں۔ اور جو دالیں وغیرہ ہیں، جو شاپر، چونکہ دالوں کے اندر دالیں جو ہیں وہ شاپر کے اندر ہی رہیں گی، اس لیے ان دالوں والا جو شاپر ہے وہ کم از کم 8 گھنٹے دھوپ میں یا باہر کھلی فضا میں رکھیں، تاکہ اگر اس پہ اللہ نہ کرے کوئی جراثیم ہو تو وہ وہیں ختم ہو جائے اور آپ کی زندگیاں محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں